दोस्तों, सोचिए 5 दोस्त जो छोटे मोटे चोर हैं, डिसाइड करते हैं कि एक आखिरी बड़ी लूट करके रिटायर हो जाएंगे। प्लान है गांव के भाग्यलक्ष्मी बैंक को लूटना, जहां इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिशियंस का काला धन रखा हुआ है। लेकिन जब इन 5 बेवकूफों की प्लानिंग ही गलत हो, जब कोई एक्सपीरियंस ही ना हो बैंक रॉबरी का, तो क्या होगा? कॉमेडी, कियोस और कंफ्यूजन का एक खतरनाक कॉकटेल। आज मैं आपको सुनाता हूं बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी की पूरी कहानी, जहां हर सीन में हंसी है और सस्पेंस भी। कहानी शुरू होती है कर्नाटका के एक छोटे से रूरल गांव भीमी से। यहां रहता है कनाका, एक स्मॉल टाइम रॉडी जिसके बड़े बड़े सपने हैं लेकिन हालात छोटे हैं। कनाका के 4 दोस्त हैं, सब मिलकर एक गैंग बनाते हैं। 5 दोस्त छोटी मोटी चोरियां करते रहते हैं, मोबाइल चुराना, बाइक चुराना, थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्राइम। लेकिन इन सबसे कोई बड़ी कमाई नहीं होती। हर महीने किसी तरह गुजारा चल रहा है। एक दिन 5 दोस्त मिलकर बैठते हैं और सोचते हैं, हम कब तक ऐसे ही छोटे मोटे क्राइम करते रहेंगे? क्यों ना एक बड़ा धमाका करें, एक ऐसी लूट जिससे इतना पैसा मिल जाए कि बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। सब एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन क्या लूटे, कहां लूटे, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी कनाका को एक आइडिया आता है। उसे पता चलता है कि गांव में इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिशियंस अपना ब्लैक मनी बैंक्स में रखते हैं, खासकर कोऑपरेटिव बैंक्स में। कनाका कहता है, चलो भाग्यलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक को लूट लेते हैं, इलेक्शन का टाइम है, बैंक में करोड़ों रुपए होंगे। बाकी सब भी अग्री कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 5 में से किसी को भी बैंक रॉबरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने मूवीज में तो देखा है बैंक रॉबरी, लेकिन रियल लाइफ में कैसे करते हैं इसका कोई आइडिया नहीं। तो क्या करते हैं? वो बैठकर प्लान बनाते हैं अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस के साथ। प्लानिंग शुरू होती है, कौन क्या करेगा, कैसे बैंक में घुसेंगे, कैसे पैसे निकालेंगे, कैसे भागेंगे, सब डिस्कस होता है। लेकिन जितना डिस्कस होता है उतना ही लगता है कि ये 5 लोग बिल्कुल प्रेपर्ड नहीं हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं इन 5 के डेली लाइफ को। कनका का अपनी गर्लफ्रेंड राधा के साथ रोमांस ट्रैक चलता है। राधा एक स्वीट, इनोसेंट लड़की है जो कनका से प्यार करती है, लेकिन उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि कनका कुछ सही काम करे, लेकिन कनका को लगता है कि एक बार ये बैंक रॉबरी सक्सेसफुल हो जाए, फिर वो राधा के साथ सेटल हो जाएगा। बाकी गैंग मेंबर्स के भी अपने अपने पर्सनल लाइव्स हैं। किसी को घर में पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। सबकी ये लास्ट हीस्ट है, एक आखिरी लूट जिसके बाद वो सब रिटायर हो जाएंगे। तो प्लानिंग फाइनल होती है। दिन भी डिसाइड हो जाता है इलेक्शन से एक दिन पहले, क्योंकि उस दिन बैंक में सबसे ज्यादा पैसा होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बैंक में कैसे घुसे? इतना सिक्योरिटी होगा, सीसीटीवी कैमरों होंगे, गार्ड्स होंगे, कैसे हैंडल करेंगे? इन 5 एमेचर्स को कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। वो सोचते हैं, चलो देखा जाएगा, समहाउ मैनेज कर लेंगे। डी डे आता है। 5 दोस्त अपने अपने रोल्स के साथ रेडी हैं। किसी ने गन ली है, शायद खिलौना गन भी हो सकता है, किसी ने मास्क लिया है, किसी ने गेटअवे व्हीकल अरेंज किया है। सब नर्वस हैं लेकिन एक्साइटेड भी। आज हम अमीर बन जाएंगे, वो बैंक के पास पहुंचते हैं। अब असली गेम शुरू होता है। जैसे ही वो बैंक में एंटर करने की कोशिश करते हैं, पहली ही प्रॉब्लम आ जाती है। बैंक का गार्ड उन्हें देख लेता है और सस्पिशियस हो जाता है। कनाका समहाउ गार्ड को कन्विंस करता है या फिर डिस्ट्रैक्ट करता है। किसी तरह वो अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बैंक मैनेजर और स्टाफ को थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, कियोस शुरू हो जाता है। बैंक के अंदर कस्टमर्स भी हैं, कुछ लोग पैसे निकालने आए हैं, कुछ जमा करने। सब शॉक्ड हो जाते हैं ये 5 लोगों को देखकर। कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ भागने की कोशिश करते हैं। कनाका और उसकी गैंग अब पैनिक मोड में है। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना डिफिकल्ट होगा। वो सैप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई हिलेगा नहीं, सब शांत रहो। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। बैंक मैनेजर एक स्मार्ट आदमी है। वो चुपचाप पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। कनाका को पता चल जाता है। अब एक चेस सीक्वेंस होता है बैंक के अंदर ही। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, टेबल्स गिर रहे हैं, पेपर्स उड़ रहे हैं। पूरा सीन कॉमेडिक हो जाता है क्योंकि ये 5 रॉबर्स इतने क्लमजी हैं। किसी तरह वो सिचुएशन को टेम्पोररीली कंट्रोल कर लेते हैं। अब वॉल्ट खोलने की बारी आती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी को वॉल्ट का कॉम्बिनेशन नहीं पता। बैंक मैनेजर को थ्रेटन करते हैं। मैनेजर डरा हुआ है लेकिन साथ ही टाइम वेस्ट भी कर रहा है। वो स्लोली कॉम्बिनेशन डालता है। फाइनली वॉल्ट खुलता है। अंदर बहुत सारा पैसा, ढेर सारे कैश बंडल्स। 5 की आंखें चमक जाती हैं। ये देखो कितना पैसा। वो बैग्स में पैसे भरने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें बाहर से सायरन की आवाज सुनाई देती है। पुलिस आ गई। अब असली पैनिक शुरू होता है। अब क्या करें? पुलिस आ गई तो हम फंस जाएंगे। एक सजेशन आता है, बैंक के लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं, पुलिस नेगोशिएट करेगी। तो वो सब
बैंक स्टाफ और कस्टमर्स को हॉस्टेजेस बना लेते हैं। अब सिचुएशन एक सीरियस हॉस्टेज क्राइसिस बन जाती है। बाहर पुलिस ने बैंक को घेर लिया है, अंदर कनका और उसकी गैंग हॉस्टेजेस के साथ फंसी हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर आता है और मेगाफोन से बात करता है, बाहर आ जाओ, हथियार डाल दो। लेकिन कनका कहता है, नहीं, पहले हमें सेफ पैसेज दो, फिर हम हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे। अब फिल्म के सेकंड हाफ में सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बैंक के अंदर कनाका और उसकी गैंग के बीच भी झगड़े होने लगते हैं। किसी को लगता है कि सरेंडर कर देना चाहिए, किसी को लगता है कि फाइट करना चाहिए। हॉस्टेजेस में से कुछ लोग ब्रेव होकर एस्केप करने की कोशिश करते हैं। कुछ फनी मोमेंट्स भी आते हैं, जैसे कोई हॉस्टेज भूख लगने की कंप्लेंट करता है तो रॉबर्स को उसके लिए खाना अरेंज करना पड़ता है। पॉलिटिकल एंगल भी आता है, क्योंकि बैंक में जो पैसा है वो पॉलिटिशियंस का ब्लैक मनी है, तो लोकल पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि समहाउ ये इशू क्वाइटली सॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर पैसे का राज खुला तो उनकी बेइज्जती होगी। पुलिस के पास भी डिलेमा है, एक तरफ हॉस्टेजेस की सेफ्टी है, दूसरी तरफ क्रिमिनल्स को पकड़ना है। पुलिस अलग अलग टैक्टिक्स ट्राई करती है, कभी नेगोशिएशन करती है, कभी थ्रेटनिंग। इनसाइड द बैंक धीरे धीरे कनाका को रियलाइज होने लगता है कि यह प्लान बिल्कुल गलत था। उन्होंने सोचा था कि बस पैसा लेकर भाग जाएंगे, लेकिन अब वो पूरी तरह फंस गए हैं। उसे अपनी गर्लफ्रेंड राधा की याद आती है, जो उसे कह रही थी कि क्राइम का रास्ता मत अपनाओ, अब पछताने से क्या फायदा। फिल्म में एक ट्विस्ट भी आता है, पता चलता है कि बैंक में जो पैसा है वो एक्चुअली उतना नहीं है जितना वो सोच रहे थे, या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, शायद वॉल्ट में कुछ और भी है जो पॉलिटिशियंस छुपाना चाहते हैं। इससे सिचुएशन और इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब मीडिया भी आ जाती है, न्यूज चैनल्स बैंक रॉबरी को कवर करने लगते हैं। पूरा गांव बाहर खड़ा है। कनाका और उसकी गैंग सडनली फेमस हो गई है, लेकिन गलत वजह से। क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए कनाका को एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, क्या वो लड़ता रहेगा या सरेंडर कर देगा। उसे समझ आता है कि अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो हॉस्टेजेस को नुकसान हो सकता है, और अल्टीमेटली वो कोई मर्डरर तो है नहीं, वो सिर्फ एक स्मॉल टाइम थीफ था जिसने बड़ा सपना देख लिया। इमोशनल मोमेंट में कनाका अपने गैंग मेंबर्स को कन्विंस करता है कि सरेंडर कर दें, हम लोगों की जान से बड़ा कोई पैसा नहीं, चलो हथियार डाल देते हैं। फाइनली वो सब बाहर निकलते हैं, हाथ ऊपर करके। पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, हॉस्टेजेस सेफ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पॉलिटिशियंस के ब्लैक मनी का राज खुलने लगता है। मीडिया में बड़ी खबर बन जाती है कि बैंक में करोड़ों का ब्लैक मनी था। पॉलिटिशियंस शर्मिंदा हो जाते हैं। आयरॉनिकली कनाका और उसकी गैंग, जो खुद क्रिमिनल्स थे, अब एक्सीडेंटली हीरोज बन गए, क्योंकि उनकी वजह से एक बड़ा करप्शन स्कैंडल एक्सपोज हो गया। फिल्म का एंडिंग थोड़ा बिटर स्वीट है। कनाका और उसके दोस्त जेल जाते हैं, लेकिन पब्लिक में उनकी एक अलग इमेज बन जाती है। कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड टाइप के कैरेक्टर्स की तरह देखने लगते हैं। राधा कनाका से जेल में मिलने आती है। वो नाराज है, लेकिन साथ ही उसे भी रिलीफ है कि कनाका अब क्राइम की दुनिया छोड़ देगा। कनाका उससे माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि जेल से बाहर आकर वो एक सीधी सादी जिंदगी जिएगा। फिल्म का मैसेज क्लियर है, शॉर्टकट्स और क्विक मनी के चक्कर में मत पड़ो, क्राइम कभी सही रास्ता नहीं है। कनाका और उसके दोस्त ने सोचा था कि एक बार की लूट से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो और बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। लेकिन फिल्म का टोन कॉमेडिक है, तो ये मैसेज भी लाइटली कन्वे होता है, प्रीचिंग की तरह नहीं। धन्यवाद दोस्तों।